सक्सेस, हर इंसान चाहता है कि वो सफलता की सीढ़ी हासिल करे, सफलता पे पहुंचे किसी ना किसी तरीके से। लेकिन हम क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से हैं तो हम इसके बारे में बात करेंगे, हाउ टू गेट सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग डरते हैं इस फील्ड में आने से। व्हाई पीपल अफ्रेड ऑफ नेटवर्किंग? आने के बाद भी डरते हैं, ऐसा नहीं कि आने से पहले डरते हैं। कई बार तो आ भी क्या जाता है, आदमी किसी ना किसी के दबाव में आ जाता है। कोई बात नहीं, अगर आप किसी के दबाव में भी आए हैं तो टेंशन ना लें। ये अकेले ऐसी फील्ड है कि जिसके अंदर आप बहुत बड़े लॉस में कभी भी नहीं जाते। जैसी आपकी लाइफ है वैसी हमेशा चलती रहेगी, अगर आप इसमें सक्सेसफुल ना भी हो तो। लेकिन अगर सक्सेसफुल हो गए तो प्राप्ति की संभावना अपार है, कितना भी आप ले सकते हैं। सबसे पहला कारण क्या है? इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। लोग नेटवर्क मार्केटिंग या किसी भी क्षेत्र के अंदर, ये सिर्फ नेटवर्किंग से संबंधित नहीं है, आप इसको देखें, इसको नेटवर्किंग पढ़ने की बजाय ना आप इसको सफलता ही पढ़िए। सफलता के लिए लोग डरते हैं किसी भी काम को करने से, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये बहुत ही ज्यादा एक दृढ़ता के साथ की जाने वाली चीज है। डिटर्मिनेशन इसके अंदर प्रॉपर चाहिए कि नहीं, ये मुझे करना ही करना है। और ये 90% से ज्यादा लोगों में किसी भी काम के प्रति डिटर्मिनेशन नहीं होता। अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग तो अपनी लाइफ में जिस जॉब में जा रहे हैं, जिस दुकान पे जा रहे हैं, उसके प्रति ही पूरी तरीके से वो दृढ़ नहीं है। वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बस और कोई रास्ता नहीं है पैसे कमाने का, लेकिन उसको लेकर के लक्ष्य कुछ नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग या सक्सेस, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन। हर इंसान को अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तरीके से डिटर्मिनेशन में होना बहुत जरूरी है। चाहे वो किसी बच्चे को क्लास में फर्स्ट आने के लिए हो, चाहे किसी व्यक्ति को इंग्लिश चैनल तैयार के पार करने के लिए हो, चाहे सानिया मिर्जा जैसे खिलाड़ी को वर्ल्ड नंबर 1 की पोजीशन पे जाने की ख्वाहिश हो, या विराट कोहली को सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने की ख्वाहिश हो। इन सब चीजों में डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। और हमारी फील्ड में हमारे जो टारगेट्स दिए जाते हैं, फ्रॉम क्वालिफायर टू डायरेक्टर सेल्स, उनके प्रति हम कितने डिटरमाइंड है, इसके हिसाब से आपकी सफलता तय होती है। कि डिटर्मिनेशन का मतलब है बीच में हार नहीं मानना है, हमें लगातार उस काम के लिए प्रयास करते रहना है जो बीड़ा हमने उठा लिया है। सेकेंड है, रिजेक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब लोग सफलता की तरफ किसी काम के लिए जाते हैं तो उनकी एक समस्या यह है कि उनको रिजेक्शन एक्सेप्ट नहीं होता। किसी भी तरह के रिजेक्शन को वो बहुत पर्सनलाइज ले लेते हैं और उन्हें लगता है कि अगर एक बार मैं किसी काम को अगर ना मैंने सुन लिया तो फिर मैं दोबारा आगे नहीं बढ़ सकता। मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी जिंदगी में शुरुआत करने की कोशिश करी, फील्ड में आने की कोशिश करी, लेकिन पहली बार में ही उनको जब सफलता हासिल नहीं हुई तो उन्होंने दूसरा प्रयास ही नहीं करा। मतलब दूसरा प्रयास ही नहीं करा। अगर आप बैकग्राउंड में जाएं, थोड़ा सा सोचे हर एक इंसान की जिंदगी की सफलता के बारे में, तो एक फिल्म आई थी गुरु फिल्म के नाम से, अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की। उसमें कुछ कुछ स्टोरी जो है वो धीरू भाई अंबानी की लाइफ से प्रेरित है। अगर आप देखेंगे तो उनको इनिशियली हर जगह से रिजेक्शन मिला था। वो जिस मार्केट में गए थे, जिस मार्केट में कपड़ा उन्होंने बेचने की तैयारी शुरू की थी, तो उस कपड़ा के लाइसेंस उनको नहीं मिला था। उसके बावजूद उन्होंने हर रिजेक्शन के ऊपर कभी भी उस रिजेक्शन को उन्होंने एक्सेप्ट करना स्वीकार लिया कि ये तो मेरा पार्ट है किसी भी सफलता के रास्ते का, कि ये मुझे। अगर आप आज की डेट के सबसे सक्सेसफुल कॉमेडियन का नाम लेना चाहूं तो किसका नाम लेंगे सर? है कोई आज की डेट में सबसे सफल कॉमेडियन कौन है? कपिल शर्मा सर। कपिल शर्मा को जानते हैं आप? कि जब वो शो में आए थे तो उनको निकाल दिया गया था। वो वाइल्ड कार्ड एंट्री से उन्होंने वापस एंट्री मारी थी। मतलब उनको फर्स्ट टाइम में पूरी तरह से आउटडेटेड रिजेक्ट कर दिया गया था। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि कपिल शर्मा अपने शो के विनर नहीं थे। उस शो के विनर कोई और थे जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जो विनर थे वो आज कहीं नहीं है, लेकिन कपिल शर्मा पहुंचे वहां तक बिकॉज वो डिटरमाइंड थे। इवन उसके बावजूद एक बार ऐसा भी हुआ कि जब वो बहुत बुरी तरीके से अपने एटीट्यूड प्रॉब्लम की वजह से चले गए थे वापस धरातल के अंदर, लेकिन फिर से डिटर्मिनेशन उन्होंने निकाला और आज वो फिर सफलता की ऊंचाइयों पर। ये एक एग्जांपल है। चाहे वो सचिन तेंदुलकर का टेनिस एल्बो की प्रॉब्लम हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन को पेट में लगी हुई चोट हो सन 84 में कूली फिल्म के दौरान, कभी भी उनकी डिटर्मिनेशन में अपने काम के प्रति, न सिर्फ एक बार, लाइफ में कई दफा अमिताभ बच्चन के साथ ये दिक्कतें आई हैं। आपको लोगों को, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये बड़े एग्जांपल्स के नाम है। सर, एग्जांपल्स हमेशा बड़े लोगों के ही दिए जाते हैं। उन्हीं के द्वारा ही आप अपने आप को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं कि आप अमिताभ बच्चन जैसे बनेंगे, लेकिन अमिताभ बच्चन बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का कारण बनते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग और भी हैं। इन सब का एक ही इन सब का आधार था कि रिजेक्शन से कभी ये लोग घबराए नहीं। लेकिन हम अपनी फील्ड में जहां दो लोगों ने हमें किसी काम के लिए मना कर दिया, तो हम लोगों को लगता है कि शायद यही लोग सही हैं। वो लोग सब बेकार हो गए जो इस फील्ड से इतनी कामयाबी तक पहुंचे हैं, रिजेक्शंस को बर्दाश्त कर करके। तो पहला कारण है डिटर्मिनेशन की कमी होना, और ये इससे रिलेटेड है, रिजेक्शन को एक्सेप्ट ना कर पाना। वही आपकी डिटर्मिनेशन को हिलाने का काम करता है। एक क्लास के छोटे से यूनिट टेस्ट में फेल हो जाने या नंबर कम आ जाने से आपकी प्रतिभा का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर थर्ड, समटाइम्स लॉन्ग वेटिंग टाइम। बहुत सारे लोग आते के साथ ही, क्योंकि एग्जाम्पल तो उन्होंने ले लिया बड़े आदमी का, कपिल शर्मा और सचिन तेंदुलकर और अमिताभ बच्चन का,
लेकिन उन्होंने एग्जाम्पल लिया उनकी आज की कंडीशन का, उनकी जो पीछे की गई मेहनत को दिमाग में नहीं रखा। तो वो जो लॉन्ग वेटिंग टाइम उन लोगों ने गुजारा कि सफलता तक आने के लिए उन्होंने जो 10 साल का वक्त दिया था, पीछे बैकग्राउंड में 5 साल का वक्त दिया था, उसे नहीं हम लोग झेल पाते। हम लोगों को डायरेक्ट वो सफलता चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। बट एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज वेटेड, मतलब उसने लगातार वेट किया है, अपने नंबर आने का वेट किया है, और लगातार वो रिजेक्शंस को बर्दाश्त करता हुआ डिटर्मिनेशन के साथ चलता रहा है। समटाइम्स इट टेक्स लॉन्ग वेटिंग टाइम। आप कभी भी अपने पहले चैप्टर का, आप अभी पहला अध्याय पढ़ रहे हैं गीता का, और आप उससे अपना मुकाबला कर रहे हैं जो 18वें चैप्टर में पहुंच गया, तो ये गलत है। आपको भी शुरुआत वहीं से करनी होगी। हाँ, लगातार अगर लगे रहेंगे, रिजेक्शंस को अगर बर्दाश्त कर लेंगे, तो आप डेफिनेटली उस चैप्टर तक पहुंचेंगे जहां पे आज जिसको आप एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं। तो समटाइम्स इट टेक्स लॉन्ग वेटिंग टाइम, बट यू हैव टू वेट। हम लोग हमेशा इस फील्ड में कहते हैं कि आपको कम से कम 3 से 5 साल अपने गुजारने होंगे पार्ट टाइम के अंदर, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में सक्सेस की छोटी छोटी सीढ़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आपको पहले दूसरे महीने से आने लग जाएगी, इनकम तो आप पहले दूसरे महीने से ले जाएंगे। लेकिन कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आप रैग्स टू रिचेस तक पहुंचना, यानी कि फर्श से अर्श तक जाना। बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप में कंप्लीटली चेंज। एक आदमी जो शायद मोटरसाइकिल से चल रहे थे, उनका सीधा सीधा मर्सिडीज जैसी गाड़ी तक जाना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इट विल टेक टाइम, मतलब इसमें आपको समय लगेगा, वो तब जब आप 3 से 5 साल रेगुलर इसमें गुजारेंगे। फोर्थ है सर, इनकंसिस्टेंसी ऑफ इनकम। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एंटर करते हैं, फिर से बता दूं, न्यू एसोसिएट्स के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है जो कुछ समय से गुजार रहे हैं, इनकंसिस्टेंसी इनकम होती है। हो सकता है इस महीने आपको 10,000 की इनकम आई, अगले महीने 20,000 की इनकम आई, फिर 50,000 की इनकम आई, और फिर वो वापस 10,000 की हो जाए। वो ऊपर नीचे चलती रहेगी कुछ समय तक, जब तक कि आप उस लेवल तक नहीं आ जाते जहां पर आपको अब इस बात की टेंशन नहीं है कि आपकी इनकम कितनी होगी, क्योंकि आपका नेटवर्क इतना बन चुका होगा कि इनकम ऑटोमेटिकली उसी काम से आएगी। तो इट विल टेक 3 to 5 years, जब आप इस बात से बिल्कुल फ्री हो जाएंगे, पैसा अपने आप आएगा। तो 4 मेजर रीजन है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क में डरते हैं आने से, या सफलता की किसी भी प्रोग्राम में आने से डरते हैं। डिटर्मिनेशन नहीं है सभी लोगों में, आप में से कितने लोगों में ये आप लोग जानेंगे। रिजेक्शन की उनकी एक्सेप्टेंस बहुत कम है, वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसको दिल पे ले जाते हैं। लॉन्ग वेटिंग टाइम है, तो उस वेट का वो नहीं कर पाते हैं, वेट नहीं कर पाते हैं वहां तक जाने के लिए, और लगातार सफलता नहीं आती है, कभी ऊपर कभी नीचे। एक लाइफ की जो ईसीजी चलती है, उस स्टाइल में आपको यहां पर शुरुआत होती है। सेकेंड, दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस मीटिंग, कि बहुत सारे लोग शुरुआत कर देते हैं, लेकिन उसके बाद व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग। फेल होने का कारण, बेसिक कारण यह है कि हम बेसिक्स को फॉलो नहीं करते। तो व्हाई पीपल फेल, फेल इसलिए होते हैं बिकॉज वो सिस्टम को फॉलो नहीं करते जो उस पर्टिकुलर चीज के लिए सिस्टम बनाया गया है, और उसको बनाने में कई साल लगे हैं, मतलब कई सालों से उस सिस्टम को तैयार किया गया है। तो जो आज आपको एजुकेशन दी जा रही है सिस्टम की, वो वही है जो कई सालों में तैयार हुई है। तो आप उसको ना फॉलो करके अगर आप सोचें कि आप गाड़ी चला लेंगे अपनी, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसको दिमाग में रख लीजिए कि जो कहा जाएगा यू हैव टू डू। हाँ, समय इसमें कोई ऐसा निर्धारित नहीं है कि आपको अपना जॉब छोड़ के करना है या आपको अपनी दुकान छोड़ के करनी है, नहीं। समय इसको आपने वो देना है जो आपका पूरी तरीके से नॉन प्रोडक्टिव आवर है। ध्यान से समझ लीजिएगा सभी लोग, नॉन प्रोडक्टिव आवर, NPH। बहुत सारे लोगों को आज तक अपनी लाइफ में यही नहीं पता कि उनके नॉन प्रोडक्टिव आवर्स हैं क्या। वो समय ना होने का बहुत बड़ा रोना रोते हैं, और जबकि समय की कमी नहीं है, उस समय का वो सदुपयोग करना नहीं जानते। बहुत छोटे छोटे समय लगते हैं जिनका आपको पता नहीं चलता। आप टीवी देखने में जो समय गुजारते हैं अननेसेसरी, अब लगता है यार एंजॉय ना करें लाइफ। सर एंजॉय कीजिए, छोटे एंजॉय में अपनी जिंदगी गुजार दीजिए, बड़े एंजॉय से बहुत पीछे रह जाएंगे। टीवी देखना छोटा एंजॉय है, और बड़ा एंजॉय है अपना चलन बना देना। वो बड़े एंजॉय से आप पूरा पीछे छूट जाएंगे। लेकिन हाँ, गुजारिए अपना छोटा समय उसके अंदर, लेकिन लोग उसके अंदर गुजारते हैं। दिन में जितनी बार व्हाट्सएप की रिंग बजती है, उतनी बार उठा करके व्हाट्सएप चेक करते हैं। हर बार चेक करने में सोचते तो है केवल चेक करूंगा आधे मिनट के लिए, लेकिन 15 मिनट लग जाते हैं उसमें। इस दौरान बहुत कुछ आ चुका होता है। छोटा छोटा समय है जो हमारे पास बहुत है, लेकिन हम उसको गुजार देते हैं। कुछ ऐसे वीडियोस देखने में, वीडियो देखे तो वो देखिए जो आपको कामयाबी की तरफ लेके जाए, लेकिन हम उसमें समय गुजारते हैं बहुत सारा हम गप्पे मारने में अपने दोस्तों के साथ गुजारते हैं। देयर आर नॉन प्रोडक्टिव आवर्स, सिस्टम में लेके आना है। तो व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, उसका पहला बेसिक कारण क्या है? नो प्रोस्पेक्ट लिस्ट। सबसे पहला आपका जो रॉ मटेरियल है नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है लोग।
जिन लोगों से आपने बात करनी है सिस्टम के बारे में। अगर हम उनकी लिस्ट नहीं बनाएंगे, लिस्ट बनाने का मतलब मोबाइल के अंदर वाली लिस्ट नहीं है, वो आपको पेपर पेन लिख करके आपको अपनी कॉपी में बनानी है। उसका तरीका भी मैं बताता हूँ। आपने सबसे पहले नाम लिखना है, उसका नंबर लिखना है जिसका आपने नाम लिखा है, उसका आपने रिलेशन लिखना है, अपना आपका उससे रिलेशन क्या है, और फिर प्रोफेशन लिखना है कि वो करते क्या है। इस तरह की लिस्ट आपने अपनी सभी लोगों की बनानी है जिनसे आपको जान पहचान है, चाहे वो आपसे बातचीत में अच्छी चल रही है नहीं चल रही, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके रिलेशन उससे वार्म है या कोल्ड है, इससे कोई मतलब नहीं है। आपने एक लिस्ट बनानी है। सबसे पहले अपने सबसे नजदीकी लोगों की बनानी है, अपने रिश्तेदारों की बनानी है, अपने कलीग्स की बनानी है, अपने फ्रेंड्स की बनानी है। और ये लिस्ट जब आप बनाने बैठेंगे तो ये समझ के बनाइएगा कि आपने अपने किसी फैमिली फंक्शन में इनवाइट करना है, उस हिसाब से मुझे बनानी है। जब आप सभी लोगों की लिस्ट बनाएंगे तो देखेंगे इसमें आपको 100 से 150 लोगों के नाम ऑटोमेटिकली नजर आने शुरू हो जाएंगे। और आपको इस सफलता के लिए, इस सिस्टम में सफलता के लिए चाहिए होते हैं मात्र 2 लोग। वो लिस्ट आपको मदद करती है आपके दिमाग को ये इंफॉर्मेशन देने में कि मेरे पास तो बहुत सारा रॉ मटेरियल है, मुझे तैयार तो बहुत कम करना है माल। तो 2 ही लोग चाहिए, हमें बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए। आज किसी की टीम में अगर 5000 लोग हैं तो उसकी भी शुरुआत पहले 2 लोगों से हुई है, वो 2 से बढ़ के ही 5000 तक पहुंचे हैं। तो आपकी प्रोस्पेक्ट की लिस्ट पूरी बन जाने के बाद उसका बाइफर्गेशन करना है आपने। अगर सभी लोग लिख रहे हैं तो जरूर लिखें, नाम, मोबाइल नंबर, प्रोफेशन और रिलेशन। आपसे रिलेशन क्या है और वो करते क्या है, दुकान है उनकी या जॉब है उनकी, तो कौन सी जॉब है जो आपको पता हो मैक्सिमम। और फिर उसको बाइफर्गेट कैसे करना है, उसको 3 डिपार्टमेंट में बांटना है आपने जिसके बारे में नॉलेज हो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। अगर नॉलेज है तो आपने देखना है, फॉर एग्जाम्पल आपका मित्र है कोई एक्स, वो एक्स जो मित्र है आपका, उसके बारे में आपको ये पता है कि यार ये एम्बिशियस है कि नहीं है। एम्बिशियस का मतलब होता है जो किसी ना किसी चीज की तलाश में रहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है जॉब के साथ साथ, वो कुछ ना कुछ, कभी ट्यूशन पढ़ा लेता है, कभी एलआईसी की पॉलिसी करवा देता है, लेकिन वो तलाश में रहता है। और एक होता है कि जिसको कोई मतलब नहीं है, अपना सरकारी जॉब बढ़िया से लगी हुई है, सुबह 10 बजे जाता है, 5 बजे आता है, उसके बाद सिर्फ दोस्तों से गप्पे मारता है, पान की दुकानों पर खड़ा हो जाता है, ताश खेलता है और टीवी देख करके बच्चों के साथ सो जाता है। तो उसमें एम्बिशियस में आप लगा देंगे क्रॉस। लेकिन जिसका है ये है कि वो पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करता रहता है, उसमें आप लगा देंगे टिक, एम्बिशियस है कि नहीं है। सेकंड, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, वो पैसा कमाता है या नहीं कमाता है, वो अभी फादर मदर पे डिपेंड है या खुद पैसा कमाता है। तो अगर कमाता है तो टिक लगा दीजिएगा। और तीसरा है आपका सेल्फ डिसीजन मेकर है कि नहीं है। इन 3 चीजों में आप अपनी लिस्ट को बाइफरगेट करेंगे। सेल्फ डिसीजन मेकर का मतलब ये है कि आपको कई बार पता होता है इसके सभी डिसीजन में इसको अपनी वाइफ से या अपने पापा से या मम्मी से पूछने की जरूरत पड़ती है। तो उसमें आपको अगर ये पता है तो आप उसमें लगा देंगे टिक मार्क कि अगर ये सेल्फ डिसीजन मेकर नहीं है तो क्रॉस, और है तो टिक। अब इस प्रोस्पेक्ट लिस्ट को बनाने के बाद जब बाइफर्गेशन होगा तो हमें पहले कॉल किसे करना है, जिन लोगों को हमारा तीनों में टिक आ रहा है, यानी तीनों में राइट आ रहा है, और सबसे आखिरी में जिनमें तीनों में क्रॉस आ रहा है। ये पूरी लिस्ट काम की है, उसको फाड़ के फेंकना नहीं है जिनमें तीनों में क्रॉस आ रहा है। लेकिन यू मस्ट हैव अ प्रोस्पेक्ट लिस्ट। पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग क्योंकि उनसे 50 बार कहा जाता है कि भैया प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनाइए। आप लिस्ट बनाएंगे। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, जिसके भी द्वारा जो भी यहाँ पर व्यक्ति लाए गए हैं सिस्टम के अंदर जो अटैच हुए हैं, तो समझ लीजिए कि आप आज की डेट में उनके अभिभावक हैं, आप उनके गार्जियंस हैं। और एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, आपको जबरदस्ती बैठ करके उनके साथ वो करवाना पड़ेगा क्योंकि उनकी सफलता आपकी वजह से निर्धारित होगी। अगर आप उन पे प्रॉपर ध्यान नहीं देंगे, जैसे हम बच्चे पे पूरा ध्यान नहीं देंगे तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से पढ़ेगा, लेकिन आप अगर पूरा ध्यान देंगे तो उसकी सफलता आएगी। तो प्रोस्पेक्ट लिस्ट बैठ करके आपने बनवानी है अपने हर नए बंदे की, और जो लोग नए आए हैं उन लोगों ने अपनी लिस्ट ये बनानी है ज्यादा से ज्यादा। सेकंड है लैक ऑफ कमिटमेंट इन बिजनेस। इसका पहले वाले उससे मिलता जुलता है डिटर्मिनेशन से। कमिटमेंट हम अपने बिजनेस के प्रति बहुत कम होते हैं। पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कमिटमेंट इन बिजनेस। कमिटमेंट कम क्यों होता है, उसका कारण यह है कि अगर आपने, आपके पिताजी ने 50 लाख रुपए लगा करके आपके लिए कपड़े का शोरूम खुला होता, या इवन 10 लाख रुपए लगा करके आपके लिए कोई परचून की दुकान डाली होती, तो भी आप उसमें कमिटेड होते क्योंकि लाखों रुपए लगा होता है और वो चीज आपको सुबह शाम दिखाई दे रही होती है, और उस पर आपको सुबह जाकर के धूपबत्ती अगरबत्ती करनी होती है और शाम तक आप उसमें बैठते हैं, अपने 10 से 12 घंटे देते हैं। आपको एक दिखाई देने वाला बिजनेस है। और नेटवर्क मार्केटिंग में लगता कुछ नहीं है, बहुत कम अमाउंट से शुरू हो जाता है, 50-55 हजार रुपए मैक्सिमम। और इससे ज्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो प्रॉपर्टी मिल गई उसको 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी मिल गई, तो जो माल के बदले में सामान मिल गया पैसे के बदले में, तो टेंशन खत्म हुई, कमिटमेंट ही नहीं है। तो बहुत कम पैसे से, बहुत सारे लोग 11,000 से भी शुरू करते हैं। तो जब बहुत कम पैसे से कोई काम शुरू होता है
तो उसका छोड़ना भी उतना आसान होता है कि चल गया तो ठीक, नहीं चला तो क्या जा रहा है मेरा। लेकिन सर इस कमिटमेंट को इस हिसाब से लीजिएगा कि मैंने 90% 97% बिजनेस आज तक ऐसे देखे हैं जो लाखों रुपए से शुरू होते हैं और 1,000 रुपए महीना कमा के देते हैं। मतलब अगर शुरू हुए हैं वो 50 लाख रुपए की कोई शोरूम, तो शायद आपको वो 50,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए महीना की इनकम देते हैं। अगर कोई 10 लाख रुपए की दुकान खोल करके बैठा है, हमारे कुछ मित्र लोग बैठे होंगे, कुछ यहाँ व्यापारी लोग ऐसे हैं जिन्होंने 30-30, 35-35 लाख रुपए का बिजनेस सेटअप कर रखा है और महीने के 50 से 60,000 रुपए अगर कमा लेते हैं तो वो अच्छी इनकम मानते हैं उसको। और उन बिजनेस की एक और खूबसूरती है कि वो आपकी कमाई से पहले उस मकान मालिक की कमाई करवाता है जिसपे आप दुकान किराए पे लेके बैठे हुए हैं। आपको घर में पैसा जाए ना जाए, जिससे आपने किराए पे लिए दुकान उसका किराया देना है। और अगर एक लड़का रखा हुआ है नौकर, तो पहले उसकी सैलरी देनी है। बिजली का बिल जो है पहले वो देना है, अगर कुछ बचेगा तो घर लेके जाना है। लेकिन उसमें हमारा कमिटमेंट पूरा है सर। लेकिन ये बिजनेस जिसको मेरे जैसे लोगों ने मात्र कभी बहुत छोटे अमाउंट में, अगर मान लेता हूं कि अगर मैं 50,000 से भी शुरू किया और आज की डेट में ये इसके आगे 2 जीरो से ज्यादा लगा करके, और तीसरा जीरो बहुत जल्दी लगने वाला है, आप कैलकुलेशन कर लेना कितना हो गया, तो इसके अंदर कमिटमेंट ज्यादा होना चाहिए या उसमें जिसमें लाखों रुपए लगा करके कुछ हजार रुपए मिलते हैं। और जबकि यहाँ कुछ हजार रुपए लगा के आप 50,000 रुपए या 11,000 रुपए से भी शुरू करके यहाँ पे चाहें तो 10 लाख रुपए महीना से लेकर के 75 लाख रुपए महीना तक भी कमा सकते हैं। लेकिन कमिटमेंट कम है क्योंकि हमारा लगा कुछ नहीं है। तो आप इस बिजनेस को जब स्टार्ट कर दें तब तो आपकी जेब से 11,000 या 50,000 या 5 लाख लगा है। लेकिन स्टार्ट कर जाने के बाद आपको ये मान लेना है कि आपने इस बिजनेस में 5 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, क्योंकि ये इससे ज्यादा तक आपको निकाल के दे सकता है। जब ये वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी यार इससे तो मुझे इतना आ सकता है, तो फिर आपका कमिटमेंट पूरा बिजनेस के अंदर रहेगा। तो लैक ऑफ कमिटमेंट जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत जल्दी क्विट कर जाते हैं। डोंट वांट टू लर्न। अच्छी बात यह है कि आज आप, मुझे आइडिया नहीं है कितने लोग बैठे हुए हैं अभी, लेकिन आज अच्छे खासे लोग हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए, तो दे वांट टू लर्न। तो डोंट वांट टू लर्न वाली स्थिति भी बड़ी खतरनाक है कि हम लोग लर्निंग नहीं करना चाहते। लर्निंग का मतलब एक बार क्लास में आना नहीं है, लर्निंग का मतलब है बार बार क्लास में आना। स्कूल में एक बार जाकर के बच्चे को अच्छा नहीं लगा तो दोबारा नहीं जाता है वो, लेकिन माँ बाप उसे लात मार कर जबरदस्ती भेजते हैं। दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, चौथी बार भी, 5वीं बार भी, 10वीं बार भी, 20वीं बार भी अगर भेजना पड़े तो उसको जबरदस्ती ही भेजा जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा अपनी मर्जी से जाना शुरू कर देता है। ऐसे ही अपने हर एसोसिएट को, जो लोग हैं और जो नए आए अपने आप खुद, उनके अंदर खुद में ये कैपेबिलिटी और खुद के अंदर ये इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैं बार बार लर्निंग में जाऊंगा, क्योंकि लर्निंग ही आपकी अर्निंग का कारण बनती है। अगर आप लर्निंग करना छोड़ देंगे तो अर्निंग आनी बंद हो जाएगी। बट इफ यू डोंट वांट टू लर्न यू कैन नॉट अर्न। जिस काम को कर रहे हैं आज आप, जिस जॉब में आप जा रहे हैं, उस जॉब को पाने के लिए आपने कई साल पढ़ाई करी है और उसके बाद भी वो जॉब आपको लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा महीने का कमा के नहीं देती। ये काम जो आपको महीने का चाहे तो 75 लाख रुपए महीना तक कमा के दे सकता है, और उसको करने के लिए हम लोग लर्निंग उतनी भी नहीं करना चाहते। तो थोड़ा बहुत लर्निंग करना पड़ेगा सर। तो यू हैव टू लर्न। फोर्थ है, मोस्ट ऑफ अस एंटर इन नेटवर्क मार्केटिंग एज एन एम्प्लॉय माइंडसेट, नॉट एज एन ओनर। एक बहुत बड़ा कारण है, और ये मैं कहना चाहूंगा उन सभी लोगों के लिए जो आज जॉब पे भी हैं, अपनी अपनी जो जॉब भी कर रहे हैं, उन सबसे भी मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, मोस्ट ऑफ अस एंटर इन नेटवर्क मार्केटिंग एज एन एम्प्लॉय माइंडसेट, नॉट एज एन ओनर। हम इस बिजनेस के अंदर एज एन एम्प्लॉय माइंडसेट से आते हैं। हम इसको अपना नहीं मानते। हम ये सोचते हैं कि जब तक अपलाइन कह रहा है तब तक कर रहे हैं, ठीक है, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन ऑनर कभी ऐसा नहीं सोचता। एन ऑनर हैज अनडिवाइडेड अटेंशन टू हिज बिजनेस, बट एन एम्प्लॉय हैज नेवर। एक एम्प्लॉयर अपनी दुकान पे या अपने बिजनेस पे जब जाता है तो वो समय नहीं देखता कि मुझे 10 बजे जाना है और 6 बजे आना है। वो अपना पूरा समय, अनडिवाइडेड अटेंशन अपने व्यापार को देता है। लेकिन एक एम्प्लॉय के साथ क्या है, एम्प्लॉय को आप, ऑनर को बोलना पड़ता है 10 बज गए तू अब तक नहीं आया, ये कौन सा टाइम है तेरा आने का। और 6 बजते ही, अगर 6 बजे तक की ड्यूटी है तो 5:45 इवन 5:30 बजे एम्प्लॉय की घंटी बज जाती है जाने की। ऐसे ही इस बिजनेस को लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के, या अपनी लाइफ में किसी भी काम को लेकर के, जब तक आपकी एम्प्लॉय की मेंटालिटी है तब तक आप बड़ी कामयाबी कभी हासिल नहीं कर सकते। आप अपने किसी भी काम को, आप चाहे कहीं जॉब भी करते हो, इफ यू आर एन अकाउंटेंट इन एनी कंपनी, तो सर अपने दिमाग को ये मान के चलिए कि आई एम द ऑनर ऑफ द अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मैं उस अकाउंट डिपार्टमेंट का ऑनर हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है। देखिएगा कि एक दिन वो ऑनर जो उस कंपनी के हैं वो आपको अपना पार्टनर भी बना लेंगे। लेकिन कब, जब आपके अंदर एक ऑनर मेंटालिटी होगी। जब तक हम एम्प्लॉय मेंटालिटी के साथ काम करते हैं तब तक हम हमेशा ही नौकरी पर रहने वाले हैं। हम हमेशा उस जॉब से परेशान ही रहेंगे।
एक छोटी सी स्टोरी है, आप लोग इजाजत दें तो मैं बताऊंगा उसके बारे में, उससे आपको समझ में आएगा। दो लोग एक कंपनी में जॉब किया करते थे, और जॉब करने के बाद कुछ समय के बाद उन लोगों ने फैसला किया कि नहीं यार, अब जो है ना यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, हम ना अलग हटके कुछ काम करेंगे और अपना अपना कुछ अलग इस जॉब के अलावा करेंगे। तो दोनों ने उस नौकरी को छोड़ा और चले गए। 10 साल बाद एक बस स्टैंड पर पहला दोस्त रामलाल मिला। रामलाल बस स्टैंड पे खड़े हुए थे, और दूसरा जो जो श्यामलाल था वो वहां पर आया अपनी गाड़ी से, बड़ी सी गाड़ी से, मर्सिडीज से वो उतरे और देखा कि यार अपना इनका रामलाल खड़ा हुआ है। तो उन्होंने गाड़ी रोकी, और उन्होंने गाड़ी रोक करके रामलाल को बिठाया अपनी गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर बिठा करके जब चलने लगे तो बातचीत होती रही कि क्या चल रहा है घर परिवार के अंदर। तो रामलाल जो कि बस स्टैंड पे खड़े हुए थे, वो उनसे पूछे, श्यामलाल अब उनसे अपनी बातें पूछ रहे थे कि क्या चल रहा है घर में। भाई मेरी छोड़, तू ये बता कि तू यहाँ तक पहुंचा कैसे, मैं तो जैसा भी हूँ वैसा हूँ, लेकिन तू यहाँ तक कैसे पहुंचा, तेरे तो बहुत मजे हैं। वो उसको अपने ऑफिस लेके जाते हैं श्यामलाल, और वो देखते हैं कि आलीशान इनका ऑफिस है। तो वो सब देखने के बाद कहते हैं रामलाल यार तेरी तो किस्मत वाकई बहुत बढ़िया है, और कहाँ से निकला तू और यहाँ तक पहुंच गया। रामलाल ने बोला श्यामलाल को कि कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया। तो वो उसको एक स्टोरी सुनाते हैं श्यामलाल जी, कि जब उन्होंने बोला कि तेरी किस्मत बहुत अच्छी है और हम तो यहाँ आज भी नौकरी पे ही रह गए, वो वहां से नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी पे रह गए। तो उनको स्टोरी सुनाते हैं कि रामलाल तुझे याद है कि एक बार आज से करीब 10 साल पहले जब हम नौकरी किया करते थे, तो ऑफिस बढ़ाने के बाद हम लोग घर जा रहे थे, और घर जाते हुए रास्ते में मुझे याद आया कि शायद मुझे ऐसा लगा कि मैं ऑफिस का पंखा खुला छोड़ के आ गया हूँ। तो मैंने तुमसे बोला, तो तुमने कहा कि अरे छोड़ो ना, हमारा क्या जा रहा है, अगर चल रहा है तो चलने दो, चलो घर चलते हैं अपने अपने। और हम लोग वहां से निकल गए, तुम अपने घर निकल गए और मैं भी निकल गया। तो रामलाल ने कहा हाँ याद आ रहा है मुझे। तो उसने फिर बोला श्यामलाल ने कि पता है आप तो उस दिन घर चले गए, लेकिन मैं वापस गया, और मैं वापस जाकर के उस पंखे को बंद करके आया। तो इस स्टोरी से वो जो समझाने का कारण था, तो क्योंकि रामलाल ने श्यामलाल को ये बोला कि यार तुम तो बड़े अच्छे हो गए हो, किस्मत वाले हो, और तुम कभी नौकरी किया करते थे और बिजनेस के मालिक हो गए, और मैं तो नौकर का नौकर ही रह गया। तो श्यामलाल ने उनको इस स्टोरी से समझाया, रामलाल कि तुम 10 साल पहले भी नौकरी थे और आज भी नौकरी हो, और मैं 10 साल पहले भी मालिक था और आज भी मालिक हूं। तो ये किस्मत नहीं है, ये माइंडसेट है। इसको अगर आप समझ गए, इसको आप समझिए कि मोस्ट ऑफ अस एंटर इन नेटवर्क मार्केटिंग एज एन एम्प्लॉय माइंडसेट। एम्प्लॉय एक माइंडसेट है। एम्प्लॉय आपकी आज की जो स्थिति है वो नहीं है, वो आपकी मानसिक स्थिति है। 10 साल पहले जब मैं पंखा बंद करके आया उस ऑफिस का जहां मैं जॉब करता था, तो मैं वहां एक एम्प्लॉय माइंडसेट का नहीं था। जब मैं पंखा बंद करके आया उसी दिन मैं ऑनर हो गया था। मेरा माइंडसेट जो है वो ऑनर वाला था। तो मैं उस दिन भी मालिक ही था अपने बिजनेस का, अपनी जॉब का, और मैं आज भी मालिक हूं। तो जब तक आप अपने किसी भी काम को ऑनर के माइंडसेट से नहीं करेंगे, तब तक आप ऑनर जिंदगी में बन ही नहीं सकते। आप सिर्फ अपने किस्मत को खुलने का इंतजार करेंगे, और किस्मत हमेशा आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है। आप कर्म करते जाइए अच्छे, किस्मत आपका साथ देना शुरू हो जाएगी। तो एंटर विद नेटवर्क मार्केटिंग एज एन ऑनर माइंडसेट कि ये मेरा है, आज जो है वो मेरा है। मैं नए लोगों से बहुत जल्दी उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन जितनी जल्दी आप कर जाएंगे उतनी जल्दी आप तर जाएंगे, ये समझ आइए, उतनी जल्दी आपका उद्धार हो जाएगा। तो 5 साल का एक टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं कि इस बिजनेस से बहुत जल्दी मत सोचिए, बहुत कुछ बहुत बड़े चेंजेस के बारे में सोचना है। तो बी एन ऑनर माइंडसेट, क्योंकि ऑनर माइंडसेट में और एम्प्लॉय माइंडसेट का एक और बहुत बड़ा अंतर होता है कि एम्प्लॉय माइंडसेट पहले दिन से इनकम चाहता है, पहले महीने से उसको सैलरी चाहिए। लेकिन ऑनर जो उस बिजनेस को सेटअप करता है, उसने वो बिजनेस लगाया ही इसलिए है कि उसे आज के लिए नहीं, उसने 5 साल बाद या 10 साल बाद का गोल निर्धारित किया है। उसने एक बड़ा ड्रीम लिया है, और उसके ड्रीम की वजह से एम्प्लॉय की अपनी जरूरतें पूरी होने वाली हैं। तो बी अ ऑनर, माइंड से ऑनर बनिए पहले। नेक्स्ट आता है आपका, मोस्ट ऑफ अस क्विट एज वी हैव अ लिटिल और नो इनकम। हम लोग बहुत जल्दी कई बार इसको कैसे ड्रॉप कर जाते हैं कि शुरुआत में बहुत कम इनकम आ रही है, जितना हमने तो पहले दिन ही सोचा था मर्सिडीज आ जाए, लेकिन ये तो बहुत कम आई है, तो अभी 1000 रुपये आया है, तो 5000 ही आया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम अपना 100% दे रहे हैं? हम 100% अपनी जॉब को दे रहे हैं, 100% अपने बिजनेस को दे रहे हैं जिसमें लाखों रुपए लगा रखा है। इस बिजनेस को 100% दे रहे हैं। आप 100% देने का मतलब 100% समय नहीं देना है।
समय आप अपने पूरी नौकरी पे 10 घंटे और 6 दिन देने हैं, अपनी दुकान पे आपने 10 घंटे और 6 दिन देने हैं, इसमें आप दिन का 1 घंटा अपना नॉन प्रोडक्टिव आवर देना है, तो क्या हम 100% दे रहे हैं? तो मोस्ट ऑफ अस क्विट बिकॉज ऑफ नो इनकम और लेस इनकम, बट द क्वेश्चन इज, आर वी गिविंग आवर 100%? 100% जिस समय को हमने निर्धारित किया है इस बिजनेस को देने के लिए, वो हमें पूरा देना है। नेक्स्ट है टू मच फोकस ऑन इनकम, नो फोकस ऑन टीम बिल्डिंग एंड हेल्पिंग देम टू इंप्रूव। इसको मैंने कवर किया ऑनर माइंडसेट में और एम्प्लॉय माइंडसेट में। पहले दिन से इनकम की तरफ फोकस मत बनाइए। देखिए, पुअर ऑलवेज फोकस ऑन मेकिंग मनी। गरीब आदमी हमेशा पैसा बनाने की तरफ काम करता है, एंड रिच फोकस ऑन नेटवर्क बिल्डिंग। रिच हमेशा नेटवर्क क्रिएशन में काम करते हैं कि वहां एक नेटवर्क बिछ जाए, एक जाल बिछ जाए, और उस जाल के बिछने के बाद पैसा अपने आप आ जाएगा। मकड़ी जब जाला बनाती है अपना, उस जाले को बनाने में वो कई घंटे लगा देती है, उसके बाद मक्खी अपने आप आ जाती है उस जाल के अंदर। दैट इज ऑल्सो अ नेट। आपने अपना नेटवर्क बनाना है। आपका फोकस इनकम पे होना चाहिए, लेकिन बहुत जल्दी या बहुत ज्यादा नहीं। आपका फोकस होना चाहिए टू मेक अ बिग टीम, और उस टीम को इंप्रूव करना, और उस टीम को इंप्रूव हेल्प करके उसके माइंडसेट को बदलना। जब तक आप अपने लोगों के, अपनी टीम के माइंडसेट को नहीं बदल पाएंगे या उसके माइंडसेट को नहीं तैयार कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू बिजनेसमैन, तब तक वो आपके साथ आएंगे, कुछ समय केवल आपके दिखावे के चक्कर में बिताएंगे और फिर चले जाएंगे, क्योंकि उनकी एम्प्लॉय माइंडसेट है। और इसमें टेंशन लेने का विषय नहीं है। हिंदुस्तान में 90% से ज्यादा लोग एम्प्लॉय माइंडसेट के ही होते हैं। यहाँ पर लोग आज भी बैंक में पैसा सुरक्षित मानते हैं, आज भी धंधे में पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। बहुत जल्दी जब ये समय आ जाएगा, जब बैंक कह देंगे भैया अब तो पैसे रखने का भी पैसा लगेगा, उस दिन अपने आप माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो माइंडसेट हम लोग अपने आप चेंज करें कि आपको अपनी टीम बिल्डिंग की तरफ, आपको एक ऐसा बंदा तैयार कर देना है जो इतना इंप्रूव हो जाए कि अब आपकी जरूरत नहीं है, वो काम कर रहा है, आपको पैसा आता है। दिस कॉल्ड टीम बिल्डिंग। और रिच हमेशा इसी पे ध्यान देते हैं। लैक ऑफ एक्साइटमेंट मेजर पॉइंट है नेटवर्क मार्केटिंग में असफलता का। लैक ऑफ एक्साइटमेंट का मतलब यह है कि जब भी हम नए नए किसी बिजनेस को शुरू करते हैं, तब तो हमारे अंदर बहुत एक्साइटमेंट होती है, लेकिन जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ रिजेक्शंस हमारी आती हैं, तो हमारी एक्साइटमेंट का लेवल डाउन होने लग जाता है, हमारे बताने का तरीका डाउन होने लग जाता है। इसके अलावा बहुत से लोग तो शुरुआत से ही बताते ऐसे हैं जैसे कि उनको शर्म आ रही हो बताने में। जिस व्यापार को उन्होंने इतने सपनों के साथ इतने बड़े लेवल पे शुरू करने की सोची थी, जब हम किसी को बताते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये बताने में बड़ी शर्म आ रही है, क्या कहेगा मेरे बारे में, अबे तू भी लग गया इस काम में मेंबर बनाने वाली स्कीम में। वो लैक ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है कि ये दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है। ये दुनिया का अकेला ऐसा काम है जहां पर पूरा का पूरा टैक्स, चाहे वो सेल्स टैक्स जीएसटी के शेप में हो, एक्साइज ड्यूटी के शेप में हो, इनकम टैक्स के शेप में हो, आपके पैन नंबर पे जो कटता है आपका टीडीएस, उसके शेप में हो, एक एक नंबर का पूरा ब्यौरा यहाँ पर जाता है गवर्नमेंट को, साफ सुथरे काम के साथ। और दुनिया के बाकी सभी व्यापारों में कितनी चोरी होती है आपको पता है, लेकिन हम इसको बता नहीं पाते। बाकी सारे व्यापार में किसी आदमी को बड़ी शान से मैंने कहते हुए सुना, अगर किसी पूछो क्या काम है, कहेंगे सर मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। गारमेंट का बिजनेस है, हो सकता है दुकान पे जाके देखो तो वो केवल जीन्स और शर्ट बेच रहे हो, वो बिजनेस नहीं है बेसिकली, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, यानी अपने नौकर है, लेकिन पूरी एक्साइटमेंट है। क्यों? क्योंकि 20 लाख का माल भरा हुआ है, इनकम चाहे 50,000 की आ रही हो। लेकिन हम अपनी एक्साइटमेंट को कम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें लगता है बहुत छोटा व्यापार है, क्योंकि छोटे पैसे से शुरू हो जाता है। हम बड़ा व्यापार उसको मानते हैं जो बड़े पैसे से शुरू होता है। नहीं सर, बड़ा व्यापार वो नहीं जो बड़े पैसे से शुरू होता है, बड़ा व्यापार वो है जो बड़ा पैसा देता है, जो बड़ा पैसा देने की ताकत रखता है, वो चाहे शुरू फ्री में हो जाता हो। तो इस बिजनेस के अंदर जब तक आपके अंदर बताने में एक्साइटमेंट नहीं है कि आई हैव स्टार्टेड अ एक्सीलेंट बिजनेस, मैंने एक बेहतरीन व्यापार की शुरुआत की है, जिसको हम लोग ऑनलाइन बैठकर कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से भी प्रमोट करके लाखों रुपए महीना तक कमा सकते हैं, और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। अब इसमें बहुत सारे लोग अपने आप ही आंसर लेने लग जाते हैं, यार अगर उसने ये कह दिया कि तू काम कर, पहले तू कमा ले फिर हम करेंगे, तो टेंशन ना लें, ऐसे लोग आपको मिलेंगे 90%, लेकिन 10% ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे यार मुझे भी बताओ, मैं भी कुछ कर सकता हूं। और इस व्यापार की खूबसूरती बताते वक्त हमें यह भी बताना है कि हमने एक ऐसा व्यापार शुरू किया है, एक ऐसा एक्सीलेंट बिजनेस शुरू किया है जिसमें पाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन जाने के लिए कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है। तो आप उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, ये हमारा इनविटेशन रहता है। तो लैक ऑफ एक्साइटमेंट फेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। देन ऑलवेज रिमेंबर द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड। क्यों एक्साइटमेंट कम होती है? क्योंकि जब हम शुरुआत करते हैं तब तो हमारे को रीजन पता होता है करने का, लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतता है वो रीजन ही भूल जाते हैं जिसकी वजह से हमने स्टार्ट किया।
ये बिजनेस मैंने इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मेरे पास या मेरे पिताजी के पास लाखों रुपया नहीं था मेरी बिजनेस को सेटअप कराने के लिए, और नौकरी में करना नहीं चाहता था, और लाखों रुपए नहीं था, लेकिन बिजनेस मेरा सेटअप यहाँ पर हो सकता था। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो लाखों या करोड़ों रुपए लगा करके एक फैक्ट्री देते जिसमें 50 मजदूर काम कर रहे होते और मैं घर बैठे कमा रहा होता, नहीं। लेकिन इस बिजनेस के अंदर ये मजबूती मिली। और ऐसे भी बहुत सारे लोगों को मैंने, फैक्ट्री ओनर्स को 20-20, 25-25, 50-50 साल से काम करते हुए देखा है, मेरी रिश्तेदारी में बहुत है, उनमें से भी किसी के पास BMW नहीं है। लेकिन ये ताकत है नेटवर्क मार्केटिंग की जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। तो ऑलवेज रिमेंबर द रीजन व्हाई यू स्टार्टेड, किस कारण से मैंने स्टार्ट किया था। जब भी आप एक बड़े लक्ष्य की तरफ जाते हैं तो आपको उस रीजन को निकालना पड़ेगा कि मैंने इस रीजन किस वजह से शुरू किया था। अगर आपने अपनी यात्रा की शुरुआत अगर करी है कि मुझे वैष्णो देवी पहुंचना है, तो आपको 5 किलोमीटर की यात्रा चलने के बाद अगर थकावट आती है तो फिर से रीजन याद आता है कि नहीं, मुझे वहां तक पहुंचना इसलिए किया था। तो जितना है 12 किलोमीटर, 12.5 किलोमीटर पूरा ही चलना पड़ेगा आपने। तो रीजन को हमेशा याद रखना है। अगर रीजन क्लियर होगा तो आप अपनी यात्रा को कभी भी बीच में नहीं छोड़ेंगे। तो जिस वजह से आपने इस बिजनेस को किया है, अगर आपने किसी न किसी आइडियल को लिया है माइंड में, जैसे कि आपने संजय जी को अगर माना है कि यार ये व्यक्ति ने अगर एक जीरो से शुरुआत करके आज ऑडी ये गाड़ी चला रहे हैं तो मैं क्यों नहीं, तो उस रीजन को हमेशा याद रखिएगा। हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको ऐसा लगे कि यार नहीं ये मैं नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर से रीजन याद कीजिएगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। नेक्स्ट है इजीली डिस्करेज्ड। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है सर नेटवर्क मार्केटिंग का। सॉरी, इजीली डिस्करेज, एनकरेज करने में आपके सीनियर्स को, आपके अपलाइंस को पूरा समय लग रहा है। नॉर्मल बातें बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कोई खास बातें बता रहे हो, सिर्फ उसको अंदर अपने ढालना है। गुब्बारा फुला रहे हैं, आपका पूरा पंप भर भर के बेचारे फूंक मार मार के पूरी अपनी जान निकाल दे रहे हैं। लेकिन आपने एक आदमी से बात कर ली जिससे कहा भी नहीं गया था कि आपने बात करनी, लेकिन आपने अपने हिसाब से अपने एक्साइटमेंट में जाकर के बात कर ली प्रॉपर नॉलेज के बगैर, और उसने आपके सीधे एक पिन मार दिया उस गुब्बारे में जो हमने फुला करके इतना बड़ा किया था। अबे यार पागल हो गया, तू भी यही काम करेगा मेंबर बनने का? ये सब फालतू काम है, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, वो फेल हो गया था, तो तू भी हो जाएगा। और हमने बड़ी आसानी से बात मान ली कि हाँ यार मुझे तो ऐसा लग रहा है सही कह रहा है। अरे उसके चाचा के लड़के ने तो हो सकता है 12th भी फेल कर गया हो, उसके चाचा का लड़का तो हो सकता है कि सीए बनने की तैयारी में फेल हो गया हो। उसका मतलब आप परमानेंट मान लेंगे कि आप कुछ नहीं बन सकते? सेम इसी फील्ड के साथ है। तो हम लोग बहुत इजीली किसी ऐसी पार्टी के बयान से डिस्करेज हो जाते हैं जो असफल है। असफल आदमी की राय हम ले लेते हैं उस व्यापार के अंदर जिसमें हमें हमेशा सफल लोगों की राय लेनी है। अगर आपने डॉक्टर बनना था या अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो आपने तैयारी की थी, आप नहीं बन पाए डॉक्टर, फिर भी आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तो आप एग्जाम्पल अपना नहीं देंगे, आप किसका एग्जाम्पल देंगे? किसी डॉक्टर का सर, किसी सक्सेसफुल डॉक्टर का ही देंगे। आपने तैयारी करी थी, आपने आईएएस बनने की और आप नहीं बन पाए, लेकिन आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, तो किसका एग्जाम्पल देंगे सर? किसी सफल आईएएस ऑफिसर का। लेकिन आप यहां जब बात करते हैं तो बहुत जल्दी न सिर्फ अपना छोड़ो, अपने किसी रिश्तेदार का, उसके भी किसी रिश्तेदार का एग्जाम्पल जाके देते हैं कि वो फलाने ने कुछ किया था, मात्र 11,000 रुपए से शुरू होने वाला बिजनेस। मतलब वो आईएएस की ट्रेनिंग में तो लाखों रुपए लगने वाले हैं, उसकी तैयारी हम पूरी करवाना चाहते हैं, जबकि पता है कि 99% लोग फेल होने वाले हैं। लेकिन जहां हमारे सिर्फ 11,000 रुपए में शुरुआत होने वाली है, वहां हम लोग मान लेते हैं कि नहीं यार ये थर्ड पार्टी सही कह रहा है। तो इजीली डिस्करेज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप कभी कार या बाइक की चलाने की शुरुआत करते हैं तो आप परफेक्टली नहीं शुरुआत करते हैं, आपको चोट भी लगती है, आपका गियर भी खराब होता है, आपको कई दफा गाड़ी से टक्कर भी हो जाती है, लेकिन ये कुछ समय तक होता है। जब आप इसको चलाना सीख जाते हैं तो आप उसके बाद फोन पे बात करते करते एक हाथ से भी गाड़ी चला लेते हैं। तो वो इजीली डिस्करेज शुरुआत में हो सकता है, लेकिन जैसे आप सीख जाएंगे तो परफेक्शन आएगा। नेक्स्ट है आपका नो रिटन गोल्स। नए व्यक्ति सभी के लिए सर, अगर आपने अपनी लाइफ में अपने गोल्स को निर्धारित नहीं किया है, अभी बहुत सारे लोगों ने पिछले कुछ दिनों में किया है और काफी सारे नए लोगों ने देखा भी होगा कि सबने अपने अपने बेडरूम्स में या ड्राइंग रूम्स में उसको चिपकाया भी है। एक रिटन गोल होना बहुत जरूरी है कि मैं इस लाइफ में चाहता क्या हूं करना। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पर बिजनेसमैन होंगे, बहुत सारे लोग जॉब पे होंगे। एक बार अपने आप से सवाल पूछना, क्या उसी जॉब के लिए सपना देखा था? क्या सपने में आया था कि मेरी परचून की दुकान होगी एक दिन बड़ा होकर के, वाओ मजा ही आ जाएगा? इस तरह का सपना आया था किसी को? हाँ जी, कोई है तो बता दे कि हाँ यार मेरा तो बचपन से सपना ये था कि परचून की दुकान खोलूंगा। यार मेरे तो बड़ा अच्छा सपना था कि नहीं यार मैं पकौड़े की ठेली लगाऊंगा, प्रधानमंत्री ने भी कहा। तो
मैं तो यही करने वाला हूँ। और किसके दिमाग में आई थी ये बातें कि मैं तो यार बड़ा होकर के ये वाली नौकरी करूंगा, बड़ा होकर के मैं नौकरी करूंगा, नौकर बनूंगा बड़ा होकर के। अगर नौकरी का भी ख्याल आता होगा तो बहुत सारे लोगों का सरकारी नौकरी का इसलिए आता होगा कि इसमें बगैर काम किए पैसे आ जाएंगे और ऊपर की कमाई भी हो जाएगी। नहीं तो बचपन में सपने हमेशा लोगों के अच्छे ही होते हैं, वो जब जिंदगी के थपेड़े लगते हैं तो उसके बाद फिर वहां से निकल जाता है और वो हार मान के बैठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो सपनों में लगे रहते हैं। तो रिटन गोल्स जब तक नहीं है आपके, तब तक आपको याद ही नहीं आएगा कि मैं किस लिए काम कर रहा हूं। तो अपनी लाइफ से चाहिए क्या, हर नए व्यक्ति को ये लिखना जरूरी है। अभी तो ये मीटिंग शॉर्ट में होगी आपकी, लेकिन बाद में अपने अपने सीनियर के साथ बैठ के कि गोल्स कैसे लिखने हैं, प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट कैसे बनानी है, इसके ऊपर काम करना है। उसके बाद आता है सर टेकिंग नो एज एन इंसल्ट, पर्सनली ले जाना नो को। किसी ने आदमी को बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया और उसने मना कर दिया। कई बार क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स यू आर वेरी क्लोज टू डील बट प्रोस्पेक्ट डिनाइज एट लास्ट मोमेंट। कई बार ऐसा होता है कि आप इतनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन देते हैं और बंदा कहता है भाई कल आकर के चेक ले जा और ये ले 5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी मैं ले लूंगा, और जिस आदमी पे आपने हफ्ते भर से मेहनत करी थी और लास्ट मोमेंट पे आके कहता है कि नहीं यार अभी मेरा मन नहीं है, अभी वो मम्मी ने मना कर दिया या वाइफ ने मना कर दिया। कितनी बार ऐसा होता होगा और आपको ऐसा लगता होगा यार इसके लिए तो मैंने इतना काम किया था। तो उस नो को हम पर्सनली ले आके इंसल्ट के रूप में ले आते हैं, बजाय सिंपल ये समझने के कि उसने अभी मना किया है, नॉट नाउ। वो ये कहना चाहता है अभी नहीं, क्योंकि अभी उसकी समझ में पूरा नहीं आया है। डोंट टेक इट पर्सनली, क्योंकि अगर नो को आप पर्सनली ले जाएंगे, इंसल्ट पे ले जाएंगे, तो फिर आप अगले किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए जाएंगे ही नहीं, यानी हाँ का आप इंतजार ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपने नो को पर्सनली ले लिया। और ये नो हर दुकानदार अपनी लाइफ में सैकड़ों बार सामना करता है, लेकिन क्योंकि उस बिजनेस के प्रति वो कमिटेड है, उस बिजनेस में लाखों रुपए लगा हुआ है, इसके लिए वो तैयार है। जिसकी भी कपड़े की दुकान है, एक बार देख ले जाकर के कि वो कितनी बार नो का सामना करता है। किसी की भी जूते की दुकान है, एक बार वो चेक कर ले कि वो लाइफ में कितनी बार नो का सामना करता है। कई बार तो ऐसा होता है कि क्लाइंट को पूरी चीज पसंद आ जाती है और आखिरी में 50 रुपए के बार्गेनिंग के चक्कर में छोड़ के चला जाता है। लेकिन वो सारी नो हम सीरियसली वो इंसल्ट के रूप में नहीं लेते, उसको हम बिजनेस का पार्ट मानते हैं। उसको हम तो ये कर देते हैं सिंपल कि भाई लेना है ले, नहीं तो रहने दो। लेकिन यहां पर हम ऐसा नहीं कह पाते, बिकॉज वी टेक नो एज एन इंसल्ट। तो उसको समझना जरूरी है कि रिजेक्शन जो है आपके हाथ में होना चाहिए, आपकी पार्टी के हाथ में नहीं। और किसी भी क्लाइंट के फॉलो अप का या किसी भी इंसान का कैसे हमें उसकी नो को यस में बदलना है, इसके लिए हम लोग अलग ट्रेनिंग में जो हमारी लीडरशिप की होती है उसके ऊपर बात करते हैं, और आप अपने लीडर से समझ सकते हैं। बट डोंट टेक नो एज एन इंसल्ट, यार ये तो मेरे मामा का लड़का था, ये कैसे मना कर सकता है। नो उसकी परेशानी है, आपकी नहीं। अगर किसी ने नो किया है, ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। फाइनल हैजर पुअर पोस्चर्स। अभी भी बहुत सारे लोग इस जूम मीटिंग में सिर्फ बैठे हुए हैं, या तो टी शर्ट में बैठे हुए हैं आराम से, कुछ तो हो सकता है बनियान में बैठे हुए, मैं देख नहीं पा रहा, कई बार मुझे दिख जाते हैं कि पोस्चर। अच्छा, पोस्चर किसी और को दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को दिखाने के लिए। आप खुद देखिएगा कि जब भी आप शर्ट पैंट टाई पहनते हैं तो आपके अंदर कितना अच्छा कॉन्फिडेंस होता है, और आप बनियान में बैठे होते हैं तो क्या कॉन्फिडेंस होता है। अलग अलग तरीके का कॉन्फिडेंस आपके सामने आता है। तो पोस्चर्स में अगर आपकी शेव बनी हुई है तो क्या आपका पोस्चर चल रहा होता है, और अगर आप सिंपली बैठे हुए हैं दाढ़ी बढ़ा करके तो आपका कैसा पोस्चर चल रहा होता है। पोस्चर आपके, इससे मतलब नहीं कि आपने कितनी महंगी वाली शर्ट पहनी हुई है, कितनी महंगी वाली आपने घड़ी पहनी हुई है। पोस्चर इस बात से है कि शर्ट प्रेस है कि नहीं है, धुली हुई है कि नहीं है। आपको सबसे पहले बिजनेस देखने से पहले लोग आपको देखते हैं कि आप अपने प्रति ईमानदार हैं कि नहीं है, अपने प्रति सिंसियर हैं कि नहीं है। अगर आप अपने प्रति सिंसियर नहीं है तो अपने बिजनेस के प्रति क्या होंगे। तो पोस्चर्स हमेशा सही रखिए। फिर से इसको मैं रिवाइज कर देता हूं छोटे छोटे अक्षरों में। प्रोस्पेक्ट लिस्ट का ना होना, ये नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर कारण है, तो आज ही बनाइए। कमिटमेंट ना होना, ये बहुत बड़ा कारण है, तो कमिटेड रहिएगा जो भी काम करना है। लर्निंग में हमेशा रहिएगा, एम्प्लॉय की नहीं एम्प्लॉयर के माइंडसेट से, ये मेरा बिजनेस है इस पे काम कीजिएगा। क्विट नहीं करना है, क्विटर्स नेवर विन, ध्यान रखिएगा, और विनर्स नेवर क्विट। टू मच फोकस, इनकम पे फोकस रखिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। अभी टीम बिल्डिंग पे फोकस रखिए, अभी पैसे पे फोकस मत बनाइए। अभी ये बनाइए कि मुझे 1000 लोगों की टीम खड़ी करनी है, एक बिजनेस सेटअप करना है। आपको एक मौका मिला है नेटवर्क क्रिएट करने का आरएवी के माध्यम से, मात्र 11,000 रुपए से आप अपने बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। 11,000 से आएंगे तो 2% लेवल पे, 55,000 से आएंगे तो 5%। तो टीम बनाइए कि फटाफट मुझे अगले एक साल में 1,000 लोगों की टीम खड़ी करनी है, फिर आराम करूंगा। एक्साइटमेंट हमेशा बनी रहनी चाहिए। और एक बात बता दूं मैं, जब आप अपनी इनकम पे फोकस नहीं रखेंगे और टीम बनाने पे फोकस रखेंगे तो आपका एक्साइटमेंट लेवल कभी भी डाउन नहीं होगा।
और अगर आप अपनी इनकम पे फोकस रखेंगे और आप टीम बनाने पे फोकस नहीं रखेंगे तो आपका एक्साइटमेंट का लेवल धीरे धीरे डाउन होगा। तो टीम बनाने पे ही फोकस बनाइए। इनकम बाय प्रोडक्ट है, कचरा है, अपने आप आ जाएगा। इसके अलावा हमेशा अपना रीजन क्लियर रखिए कि मैं बिजनेस में नेटवर्क क्यों बना रहा हूं। डिस्करेज नहीं होना है, लाख चाहे लाख तूफान आए, समझ जाइए। कोई भी काम गोल लिख करके पूरा कीजिए, होने चाहिए, और नो को पर्सनली नहीं लेना है और पोस्चर को प्रॉपर रखना है। इसके बाद व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप इसको करने में सक्षम होते हैं तो आप एक अलग इंसान बनते हैं सर। बेनिफिट्स क्या है, ये आप ही लोगों से मैंने सीखा है। स्किल मल्टीप्लिकेशन, हो सकता है कि आप अपने पहले जो काम करते थे केवल उसी में आप थोड़ी मास्टरी रखते हो, लेकिन जब आप नेटवर्क बिल्डिंग में आते हैं तो हजारों लोगों से मिलना होता है, आपके स्किल में मल्टीप्लाई होता है। सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपको बोलना आता है, अच्छा बोलना सीखते हैं आप, बुरा नहीं। सबसे बड़ी बात क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको अच्छा बोलना सिखाती है, आपको सकारात्मक बोलना सिखाती है, आपको समस्या से निकल करके समाधान का हिस्सा बनाती है। तो ये बहुत जरूरी है कि कुछ भी समस्या है आप समाधान की तरफ ध्यान देते हैं। टाइम मल्टीप्लिकेशन, आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ टीम होती है। आप अगर किसी कारण से घूमने के लिए जा रहे हैं गोवा एक हफ्ते का समय बिताने के लिए, तो आपको टेंशन नहीं है, पीछे से काम चल रहा है। फास्ट वर्किंग, एक अकेले आदमी जब काम करता है तो कितने दिन में दीवार तोड़ेगा, और अगर आपके 100 आदमी मिलके करेंगे तो कितने दिन में दीवार टूटेगी। तो फास्ट वर्किंग होती है। पैसिव इनकम, ये सबसे खतरनाक चीज है और सबसे जरूरी चीज है आपकी लाइफ में होनी। कि एक्टिव इनकम तो आप लेंगे जब आपका पैसा आप काम करेंगे तो आएगा। पैसिव इनकम कब आएगी, जब या तो आपके लिए आपके लोग काम कर रहे हो या कोई आपके लिए पैसा काम कर रहा हो। कि या तो आपकी जो है ना दुकानें इतनी लगी हुई है कनॉट प्लेस में किराए पे कि 5 लाख रुपए का किराया आता है महीने, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। या फिर 500 लोग हो जो काम कर रहे हो और उन 500 लोगों के काम करने का पैसा आप तक आता हो, जैसा आज हम लोगों को यहाँ से आता है। लोअर इनिशियल कॉस्ट, सबसे बड़ी बात है, कुछ लगता नहीं है, बहुत छोटे से अमाउंट से शुरू हो जाता है। बी योर ऑन बॉस, अपने मालिक हैं सर, किसी के आगे सिर नहीं झुकाना। मेंटली स्ट्रांग बनाता है ये बिजनेस, आपको इतना सब कुछ सिखा देता है कि आप, फिर से वही बात आती है कि कभी भी आप समस्या का हिस्सा नहीं रहते हैं, आप हमेशा ही सोचते हैं कि सही कैसे हुए काम। कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी सारे काम अगर मैं आपको बगैर एक्सपीरियंस के किसी दुकान में बैठा दूं, ये लोग कपड़े की दुकान खोल के देती है, आप नाश कर दोगे उसका। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होने वाला। फ्री ट्रेनिंग है सर, आज की ट्रेनिंग का मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे। नो नीड टू हायर एम्प्लॉइज, आपको कोई इसमें एम्प्लॉय नहीं रखने, आपको यहाँ पर आपके साथ ही आते हैं। नेम एंड फेम, पैसा भी आता है और सम्मान भी आता है। नो एज बार, 18 साल से लेकर के किसी भी उम्र के व्यक्ति इसको कर सकते हैं। आप 60 साल के भी हो तो भी टेंशन ना लो, मेरे साथ 75 साल के व्यक्ति भी हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट, आपके अंदर का लीडर निकल करके बाहर आता है। हेल्पिंग बिजनेस है, दूसरों की मदद करना सबसे बढ़िया काम है। आज की डेट में हमारा फोकस यही है, संजय जी और मेरा भी, कि अब लोगों के लिए कैसे काम किया जाए। लीगेसी टू फैमिली, ये अकेला ऐसा व्यापार है सर जिसमें आपने जो एक बार सेटअप कर दिया उसके बाद आप इसको करें ना करें, ये ऑटोमेटिकली आपके नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से 10,000 लोगों की टीम बना दी है या 5,000 लोगों की टीम बना दी है, आप अगर नहीं भी रहे तो एज इट इज नॉमिनी को ट्रांसफर हो जाएगा। वो जितना 1,000 लोग काम करेंगे उतना आपके घर में पैसा आता रहेगा। न्यू रिलेशंस, आज आप सब लोग मेरे इस फैमिली का पार्टनर है, इस रिलेशंस के अंदर जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से मिले। नाउ द बेसिक फार्मूला सक्सेस की तरफ जाने का है क्या। हमने 3 चीजों में बात करी। पहला तो कि व्हाई पीपल अफ्रेड इन नेटवर्क मार्केटिंग, डरते क्यों है आने से, वो आपका एक डर निकल चुका है, आप एक लेवल पार करके आ चुके हैं। सेकंड है कि व्हाई पीपल फेल इन नेटवर्क मार्केटिंग, फेल क्यों होते हैं। जब मैंने आपको ये रास्ते बता दिए कि इस रास्ते पे जाओगे तो कांटे मिलेंगे, तो क्या करोगे, वो रास्ता हटा दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कहां से जा रहे हैं। तीसरा कि आपको उसके फायदे क्या होने हैं, आपको उस नेटवर्क मार्केटिंग से मिलने क्या वाला है। और चौथा, इस पे चलना कैसे है। सक्सेस का फॉर्मूला लाइफ की किसी भी आप टारगेट को ले लें तो एक ही है कि सबसे पहले तो आप एक ड्रीम देखेंगे। सक्सेस का मतलब ही ड्रीम है। आपके लिए सक्सेस वो है जो आपने सपना देखा था उसका पूरा होना। आपका सपना पूरा हो गया, यही आपकी सक्सेस है। किसी बच्चे ने सपना देखा था कि मैं पूरे इंडिया में 10th में टॉप करूंगा, वो आ गया तो उसका सपना पूरा हो गया। किसी ने देखा था कि मैं आईएएस में टॉप करूंगा, वो बन गया, उसका सपना पूरा हो गया। किसी का सपना ये था कि मैं 33% मार्क लेके पास हो जाऊं, उसके आ गए, वो भी सक्सेस हो गया। मतलब इन सब में सक्सेस का मतलब है कि जो आपने ड्रीम देखा था वो पूरा हो गया। वो पूरा वही होगा जो ड्रीम आप देख रहे होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने ड्रीम 33% का देखा हो और आप फर्स्ट आ जाओ क्लास में, नहीं। अब वो ड्रीम जो है वो पूरा करने की अपॉर्चुनिटी आपको तलाशनी होगी। हमारा पैसे से रिलेटेड ड्रीम है, तो अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास क्या है, आ रही। उस अपॉर्चुनिटी की नॉलेज हमें लगातार लेनी होगी। पहले अपॉर्चुनिटी में हमने एंटर किया और लगातार उसकी नॉलेज, उसके बारे में प्राप्त करते रहे। जैसे पानी में कूदने के बाद ही तैरना आता है, तो पानी में कूद गए, अब उसके अंदर
कोच की सहायता से आप नॉलेज लेते रहे। जितना ज्यादा आपको नॉलेज मिलेगी उतना ज्यादा आपका बिलीफ बढ़ेगा, जितना ज्यादा आप उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे उतना आप उस विश्वास की तरफ जाएंगे, और उस विश्वास से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं, जो मैं काम कर रहा हूं वो सही है। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो फिर वो सामने वाले के अंदर ट्रांसफर होगा। इस कॉन्फिडेंस की ही ट्रांसफर होती है जो सेल्स में कन्वर्ट होती है। आपका बिजनेस नहीं बिकता है कभी भी, आपका प्रेजेंटेशन नहीं बिकता है, आपका आरएवी का 11,000 या 55,000 का या 5 लाख का प्लॉट नहीं बिकता है। वो सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बिकता है जो सामने वाले में ट्रांसफर होता है। वो यही देखते हैं कि आपको भी फेथ है अपने काम पे, नहीं। और उस कॉन्फिडेंस के साथ जब आप लगातार प्रयास करते हैं, आप उस लगातार प्रयास को सफलता में बदलते हैं। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस है कि जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं ये बिल्कुल ठीक है, और ये कॉन्फिडेंस आया उस नॉलेज से जो मैंने किसी जानकार आदमी से ली थी। जानकार आदमी से, ध्यान रखिएगा, नॉलेज जानकार आदमी जो सफलता पूर्वक पहुंचा हो उस जगह पर, उससे नहीं लेनी है जो सफलता से नहीं पहुंचा था या बीच रास्ते से वापस आ गया था। यहां भी एक समस्या है नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर मुझे यहां से कलकत्ता जाना है बाय रोड, तो मैं किससे पूछूंगा? आज की डेट में तो गूगल मैप है, लेकिन इससे जनरली अगर हम बात करें पीछे, तो नॉर्मली किससे पूछूंगा मैं? जो पहले कलकत्ता गया होगा। जो पहले कलकत्ता गया हो, जो जानता हो रास्ते में। अच्छा, मैं उससे पूछूंगा क्या कि जो आधे रास्ते से वापस आ गया था? नहीं सर, कई लोग ऐसे ही करते हैं सर। कई लोग, और कई तो उससे भी पूछ लेते हैं जो गया ही नहीं, निकला ही नहीं घर से कलकत्ता के लिए। यही नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज्यादा लोग करते हैं। वो इससे ही नहीं पूछते, जब किसी ने कहा अबे नहीं ये सब बेकार की चीजें, तो पूछा भाई तुमने की थी क्या? कि नहीं मैंने तो नहीं करी थी, मेरे बुआ के लड़के ने करी थी। तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप कलकत्ता जाना चाह रहे थे और पूछ लिया उससे जो कभी गया ही नहीं कलकत्ता। और दूसरा किससे पूछा? जो वो बुआ के लड़के से पूछा। बुआ के लड़के ने कहा हाँ यार मैंने की तो थी लेकिन मेरे से हुआ नहीं। इसका मतलब किससे पूछा? जो लखनऊ से वापस आ गया, कलकत्ता गया ही नहीं, तो वो भी नहीं बताएगा। तीसरा कौन बचा? संजय चंद्रा जी, राज सिंह जी, अजय सिंह जी, रवि नेगी जी, तमाम वो लोग जो इस पे काम करते हुए आगे सफलता से बढ़ रहे हैं। आपके तरुण जी या राजू जी, जिन्होंने बताया कि हाँ ये काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो कलकत्ता तक होके आ गए भैया। तो कॉन्फिडेंस आपके नॉलेज से आएगा, नॉलेज उससे लेनी होगी जो जानता है, यानी कि उस पाथ पे चल के सक्सेस तक जा चुका है। तो उस कंटिन्यूअस एफर्ट से आप सक्सेस तक पहुंचेंगे। ये बेसिक है सर नेटवर्क मार्केटिंग के सफल होने के। तो आज का जो मेन काम है वो है अपने प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट और अपने रिटन गोल्स, ये दो चीजें हैं। फिर इसके ऊपर हम काम करते हैं कॉलिंग का, कि कॉलिंग कैसे की जाती है। जितने भी लोगों ने अपने लिस्ट बना लिए, तो सबसे पहले तो आप लोग लिस्ट बनाए, और जब जब जिसकी लिस्ट बन जाए वो अपने अपने सीनियर अपलाइन के साथ बैठ करके उस लिस्ट पे, जितने भी सीनियर है वो बैठेंगे उस लिस्ट के साथ, और उन लिस्ट पे कैसे कॉल करते हैं ये मैंने पिछले लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में अपने सभी लीडर्स को बताया है। वो अपने अपने लोगों के साथ बैठेंगे और उनको बताएंगे हाउ टू कॉल, हाउ टू इनवाइट देम। आज के लिए, आज अपनी सारी लिस्ट बनाने के बाद आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है कि कल इंडिया के वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर नेटवर्क मार्केटिंग के और आरएवी के हाईएस्ट अर्नर मिस्टर तरुण कुमार जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कल 12:15 बजे। तो मैक्सिमम लोगों को आप अपने जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, उसमें अपनी मीटिंग में अटेंड कराएं, उनकी मीटिंग अटेंड कराएं। वो बताएंगे आपको कि कैसे इस सफलता तक पहुंचा जा सकता है, मतलब डायरेक्टली आप उनके मुंह से सुनेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो ये काम है आप लोगों का सर। की पॉइंट्स जो लीडर के लिए हैं, जो पुराने हैं, हमेशा अपनी टीम को जानिए सर, नो योर टीम। और अपनी टीम के साथ हमेशा ये सवाल पूछिएगा, हाउ कैन आई हेल्प यू इन अचीविंग योर ड्रीम्स। उनके ड्रीम्स आपको पता हो। बी अ लीडर। लीडर हमेशा ध्यान रखिए कि अगर शेरों की झुंड को अगर एक कुत्ता लीड करेगा तो उन सबको कुत्ता बना देगा, लेकिन अगर कुत्तों की, गीदड़ों की फौज को एक शेर लीड करेगा तो उनको वो शेर बना देगा। गिव रेस्पेक्ट टू योर टीम। अपनी टीम को हमेशा सम्मान दें। या तो काम छोड़ दें या बहाने छोड़ दें। लीव वन ऑफ दिस। ये नए लोगों के लिए भी है, पुराने लोगों के लिए भी है। आज से या तो काम छोड़ दो या बहाने छोड़ दो, दोनों में से एक काम छोड़ दो अभी तुरंत। तो एक्सक्यूजेस को ही छोड़ना पड़ेगा। डू नॉट लीड विद योर प्रोडक्ट। आप क्या बेच रहे हैं इससे नहीं। पीपल बिकम लॉयल टू पीपल। पीपल बिकम लॉयल टू वैल्यूज। पीपल बिकम लॉयल टू कम्युनिटी एंड पीपल बिकम लॉयल टू लीडरशिप। इन्हीं चीजों की वजह से लोग आपको फॉलो करेंगे। अगर आपके अंदर वैल्यूज हैं, आपके अंदर लीडरशिप है और आपके अंदर कम्युनिटी को साथ लेके चलने की ताकत है, वो आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। पीपल ऑलवेज बिकम लॉयल टू पीपल, कि आप कितने स्ट्रांग हैं। खुद को बनाइए। कई बार लोग सोचते हैं यार मैं तो इतना अच्छा बताता हूं फिर भी मेरे साथ कोई क्यों नहीं आता, क्योंकि वो आप ही को अच्छा नहीं मानता सर। बिजनेस को तो बाद में मानेगा। तो खुद के अंदर हमें जब आएगा कॉन्फिडेंस, जब हमें अपनी चीजों के बारे में पूरा पता होगा। नेवर बॉदर अबाउट योर फेलियर। एक चीज समझ लीजिए कि अगर फेल हो रहे हैं टेंशन ना लें। जब भी सक्सेस नहीं मिल रही
तो फेलियर बनने की तैयारी करते रहिए, मतलब फेल होते रहिए। अब सक्सेस की तरफ मत भागिए, आपका काम है जाकर प्रेजेंटेशन देना और उसे ना सुन के आना। सक्सेस नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, ट्राई टू बी अ फेलियर। क्योंकि फेलियर बन बन के, फेलियर और सक्सेस, बहुत से लोग सिक्के के दो अलग अलग पहलुओं को समझते हैं कि हेड आया तो फेलियर और टेल आया तो सक्सेस। सर फेलियर और सक्सेस सिक्के का एक ही पहलू है। फेल 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 सक्सेस, एक ही पाथ है, ये वही सक्सेस का पाथ है। ऐसा नहीं कि सक्सेस का पाथ दूसरा और फेलियर का पाथ दूसरा है। फेल होते रहिए, ट्राई करते रहिए, ट्राई करते रहिए, सक्सेस आएगी। एंड फाइनली जो हमारा कॉन्टेक्ट के बाद जो हमारा फॉलोअप होता है, उसका क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके ये बेसिकली लीडर्स के लिए है, पुराने लोग, कि जब भी प्रेजेंटेशन हो उसके बाद आपने एक सवाल जरूर पूछना है रामबाण, जिसको हम कहते हैं क्या चीज रोक रही है आपको, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू जॉइन द सिस्टम। ये हमेशा काम करता है सर, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू जॉइन द सिस्टम। जिन लोगों ने प्लान दिया है, आखिर में एक सवाल जरूर पूछें, कुछ भी वो बोल दें, उसके बाद ये आते हैं कि भैया क्या चीज रोक रही है आपको। इसकी डिटेलिंग इतने सारे लोगों की मीटिंग में नहीं होती है, इसको हम लोग 10-10 लोगों की मीटिंग करके 1 by 1 लोगों के सवाल लेके करते हैं।